आज भाई रैशनल फंक्शंस के ग्राफ बनाने की थोड़ी और मश्क करेंगे। इक्वेशन हमें दी गई है, रैशनल फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को यानी फ्रैक्शन के जेली हिस्से को फैक्टराइज कर लें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री यहाँ आया और हमारे पास बचा x प्लस टू ज़रब एक्स माइनस थ्री, जो कि हम यहाँ लिख देंगे x जमा दो ज़रब एक्स माइनस तीन। अब चूंकि x प्लस टू या x माइनस थ्री ऊपर और नीचे कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहे, लिहाजा इसके ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनेंगी। कहाँ कहाँ बनेंगी भाई? x इज इक्वल टू मनफी दो और x इज इक्वल टू तीन पर। ये मैं लिख देता हूँ वर्टिकल एसिम्पटोट्स, यहाँ ले आते हैं। तो सिफर ये रहा, मनफी दो ये रहा, तो यहाँ पे एक एसिम्पटोट बनेगी, ये मनफी दो और मुस्बत तीन ये रहा। सही है। अब आ जाएं आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पर। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहाँ बनेगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यूं होती है, यानी जब x बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाए, लामहदूदियत की तरफ जाने लगे, तो क्या होगा? अब चूंकि डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी ताकत है दो, लिहाजा x के बढ़ने का सबसे ज़्यादा असर डिनोमिनेटर पर, फ्रैक्शन के जेली हिस्से पर पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि ये जो पूरी फ्रैक्शन है यानी y हमारा क्या होगा? कम होगा जैसे जैसे x बढ़ेगा। कितना कम हो जाएगा? सिफर के नज़दीक आता रहेगा। लिहाजा y इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, यानी कि ये x एक्सिस। यकीन नहीं आ रहा ना कितनी आसानी से हमने कैसे कर लिया? कोई मसला नहीं, शक कर सकते हैं, हमने कभी मना नहीं किया, बल्कि उल्टा आपको तस्दीक करके दे देते हैं। कैलकुलेटर में अगर वैल्यूज़ आप डालें, पहले अगर मैं डालूं x इज इक्वल टू 10, तो 10 के हिसाब से देखा जाए तो 0.119 हो रहा है। अब 10 से अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं, 100 पे ले आऊं, तो 100 से ये 0.10107 यहाँ पे आ रहा है। आप चाहें अगर तो तस्दीक के लिए आप इसको 1000 भी डाल के देख लीजिए, 1000 बटा 1000 का स्क्वायर माइनस 1000 माइनस 6, और निकाल के देख लीजिएगा ये सिफर के नज़दीक ही आ रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एसिम्पटोट्स तो आ गई, अब हम करेंगे ये। सबसे पहले तो यहाँ लिख लें y इज इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। x और y की चंद वैल्यूज़ डालकर देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का क्या रवैया है। तो जनाब x अगर मैं सिफर डालूँ तो क्या होता है? सिफर बटा सिफर माइनस छः, तो सिफर बटा माइनस छः क्या देगा आपको? सिफर ही देगा, जाहिर है। और अगर मैं यहाँ एक डालूँ तो ये एक बटा एक माइनस एक, और माइनस छः वैसे ही रहेगा, इसको क्यों काट रहा हूँ? एक बटा एक माइनस छः, माइनस एक कट जाएगा, तो -1/6 मेरे पास बचेगा, तो ये हो गया मनफी एक बटा छः। तो ये तो सिफर हो गया, x1 डाल के देख लिया हमने। अब ज़रा हम अगर x-1 डाल के देखें फिर क्या होता है? -1 बटा -1 का स्क्वायर एक, -1 ज़रब माइनस, ये हो जाएगा +1 माइनस 6, 1 + 1 2, 2 - 6, मतलब ये -1/-4 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो आपके पास बचा 1 बटा 4। तो ये हो रहा है मनफी 1 पे, तकरीबन ये 1 बटा 4 पे जा रहा है। यानी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मनफी 1 पे तकरीबन 1 बटा 4 यहाँ कह लीजिए, और सिफर पे सिफर, 1 पे मनफी 1 बटा 6 जो तकरीबन यहाँ कहीं आ जाएगा, और बाकी तो एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट कहाँ से आएगी भाई? यूँ आएगी, बहुत करीब से जाएगी लेकिन छुएगी नहीं। ये पॉइंट ज़रा मैं कुछ ऐसे बना लूँ, सिफर कॉमा सिफर, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। जाहिर है हमें अगर थोड़ा सा और जूम इन करके ग्राफ मिल रहा होता, या अगर हम जूम इन करके बना रहे होते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बहरहाल तो ये ज़रा सा ऐसे होगा कि करीब आना है, छूना नहीं है। तो ज़रा ऐसा होगा कि भाई उनके होंठों पे तिल है, हमारे गालों पे तिल है, पर तिल मिलाने की इजाज़त नहीं है। नहीं समझे? अच्छा, बहरहाल ये अपना ये कुछ ऐसे है, करीब जाती रहेगी, छुएगी नहीं, ये तो आप समझते ही हैं।
ये अच्छा भाई, ये तो हो गया -2 और 3 के बीच वाला हिस्सा। अब यहाँ और यहाँ का क्या करें? ये हमें पता है कि एसिम्प्टोट है, जो हो सकता है आपको नज़र ना आ रही हो क्योंकि काले पे नीला बनाया है, शायद आपको नज़र ना आ रही हो। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। यही एक्स और वाई हम देख रहे हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ बाहर की बात करूँ तो 3 पे तो एसिम्प्टोट है, देखता हूँ 4 पे क्या सूरत हाल है। तो अगर मैं 4 यहाँ डालता हूँ, 4/4 चौके 16 -4 -6, यानी 4/16 -4 हुआ 12, 12 -6 हुआ 6, तो 4/6 यानी ये 2/3 आता है। ये हो गया 2/3, 0.67। और ये मुस्बित है, तो 4 पे तकरीबन मुस्बित 2/3, तो कहाँ तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ बना लेते हैं। और यहाँ ज़ाहिर है हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ये पॉइंट जो है मुस्बित इलाके में है, ये एक एसिम्प्टोट, ये एक एसिम्प्टोट, यानी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा ना, है भाई? तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, तो बात वही है, करीब, बहुत करीब, मगर छूना नहीं है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बना दूं ये करके ऐसा, और अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, कैसा? ऐसा, जाता जाएगा। एक टुकड़ा ये हो गया। दूसरे टुकड़े की बात करते हैं, जिसके लिए हमें -2 से कम x डालना होगा। तो अगर हम x डालें, कितना डालें, कितना? 1 पॉइंट आगे कर लें या पीछे कर लें। -3 अगर हम डालते हैं तो ये बनता है -3/3, 9 -3 हो जाएगा +3 -6, तो -3/9, 10 11 12, 12 में से 6 निकाले 6 बचा, तो ये हो जाएगा -आधा, -आधा। और वही बात है कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मुस्बित में है या मनफी में है, क्योंकि या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा ग्राफ। एसिम्प्टोट अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं। तो -3 पे -आधा तकरीबन आपका बन जाएगा यहाँ पे। हो सकता है मुझे, वैसे ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके बना लेता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन अब तो हो गया भाई, अब तो हो गया। अब तो यही है जो है, ये आपका एंज ते फिर एंज, छूना नहीं है, छूना नहीं है, छूना नहीं है, छूना नहीं है। अच्छा, और हमारी बात का तो आपको यकीन होता नहीं है, तो चलें आपको तस्दीक करा देते हैं। अगर आप ग्राफिंग कैलकुलेटर में ये फंक्शन डालें और उसके बाद फिर ये F5 दबाएं, जिससे ग्राफ आपका बन जाएगा, तो भी आपके पास यही शेप आती है। ये एक एसिम्प्टोट -2 पे, ये एक एसिम्प्टोट +2 पे, और ये और ये और ये नहीं, ये